राजपूत जी इधर आ जाइए। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रीय अभिलेख घर में है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मूवमेंट एज पर नेशनल आर्काइव्स जो है। वी हैव द डायरेक्टर एंड वी हैव राजपूत सर। सो देयर वाज एन MOU साइंड इनसाइड एंड नीरा मैम इज देयर एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इस मूवमेंट को बनाया है। तो मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप बताएंगे वो MOU जो साइन हुआ है। Should Rajput sir बोलिए sir, आप let him know what is the MOU all about, sir? So we are very happy that so many papers of historical importance have come to us today. It's the National Archives' job to preserve old papers for eternity, to digitize them, to bring them before the public. So the MOU we have signed essentially acknowledges with gratefulness that he has handed over these papers to us, and there's a promise from our side that we'll maintain these papers carefully for all times to come. We'll associate his name with the collection. So it will be called Dr. Rajput Collection for all time to come, and we'll always take good care of it. And I would urge other people in the country also, if they have old papers which are historically important, to come forward and donate them to the National Archives of India, because here we have the expertise and the facilities to maintain old papers which may not be present in their own homes. So old papers tend to get destroyed, they tend to go away, fade away with time. We would be able to take care of them. So if anybody has old papers which are of historical importance, then they should emulate Dr. Rajput's example and donate them to us. That is the public spiritedness we look for. So we'll urge other people also to come. डॉक्टर राजपूत सर, आप जैसे इस ऐतिहासिक मूवमेंट पे क्या फील कर रहे हैं? डायरेक्टर साहब ने आपका जो दिया है आश्वासन, अभी हमारे महानिदेशक महोदय ने जो बताया आपकी कि मेमोरेंडम आप जो अंडरस्टैंडिंग MOU जो हस्ताक्षर हम लोगों के हुए हैं और वो गवाह बने हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार आगे अगले दानदाताओं के लिए भी कि जो इस समय भारतीय संस्कृति और उसके संरक्षण की हिफाजत के लिए सोचते हैं। निश्चित रूप से हम आभारी हैं कि हमारा एक जनपद फर्रुखाबाद बहुत छोटा है, हालांकि उस जनपद का जो कन्नौज है वो फर्रुखाबाद जनपद में ही आता था पहले, इसलिए उसकी इम्पॉर्टेंट भूमिका है। तो उसकी भारत की संस्कृति के संरक्षण में जो हमारा थोड़ा बहुत एक योगदान है, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे हम आपको और अपनी छटनी करेंगे। जो हमारा इतना अथाह भंडार है कि बहुत सारे हम जान भी नहीं पाते हैं, तो उसको करके हम आगे संरक्षण और हमें प्रेरणा मिली है। हम पूरी अपनी सैलरी है, जो अपनी पेंशन है, सब लगाते इसी में, और साम दाम दंड भेद से हम किसी तरह से अगर कहीं कोई पुस्तक दुर्लभ मिल जाए, जैसे एक फतेहनामा था, वो डिप्टी कलेक्टर काले राय ने लिखा था और 1846 में हमें उसके 4 बार संगिसा जाना पड़ा, तो वो हमें मिल पाया जाकर। फिर हमने वो उसको फ़ोटो स्टेट करा के उनको दिया, तब मुझे असली मूल रूप में फ़ारसी का मिला था। तो इस तरह के ऐसे बहुत से हमारे प्रसंग हैं कि जो मुझे लगता है कि मैंने जो मतलब अच्छा कार्य मैं समझ कर रहा हूँ। और इस उम्र फर्रुखाबाद में हमारे शुक्ला जी सब जानते हैं और कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम बहुत साधारण जीवन रहते हैं, सब सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। ये आर्काइव जानते हैं आकिब खां, और मैं मतलब बहुत से हमें लोग दान भी देते हैं। कोई शिलालेख है मैं मिल गया, वो तो हमने ख़रीदा था कन्नौज के समय का। बस एक शिकायत ये रहती कि हमने प्रहलाद पटेल साहब से एक बार कहा, एक बार और आपके जैसे इनसे आपसे भी कहा था हमने कि हमारे जाकर के कि हमारे जो शिलालेख हमारी भाषाएं में ऐसी बहुत सी पांडुलिपियाँ जो पढ़ नहीं पाते लोग, तो उन्होंने आश्वासन देते लेकिन वो नहीं हो पाया है। हमारे ताम्र लेख हैं जो तांबे पर लिखे हुए राजाओं ने दान किया, उनके विभिन्न लिपियों में कोई मतलब हमें पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है। तमाम जो हैं पाली प्राकृत तो ब्राह्मणी जो सर और भी मतलब तमाम हैं, उन लिपियों को पढ़ने के लिए कोई विशेषज्ञ हो तो हमें और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। हम थोड़ा बहुत ABC जानते हैं लिपियों की, लेकिन ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत होती कभी कभी। आज आपने ऐतिहासिक वो भारत की धरोहर सौंप दी है सर के अंदर थोड़ा सा हिस्सा। कोई बात आज जैसे जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनका सबसे प्रथम अंक हाँ, ये इनके तो पास सारे हमारे 500 मैगजीन्स ऐसी हैं, साप्ताहिक हिंदू धर्मदास सरस्वती 1901 निकली, सबके प्रथम अंक हमारे प्रथम पास। अंक वो फर्स्ट इशूज हमारे पास है सब। हाँ नहीं, हमारे कई हमारे 4-5 कॉलेज खोले हैं।
तो चल रहे हैं म्यूजियम इंतजार तो बनाइए ना, कैसे इस सारे की तो नहीं, उसके लिए चाहिए ना धन। बोस का जारी हुआ था नोट 1940-41 वो हमारे पास हैं और मतलब स्मारक सिक्के हैं सारे। हमारे पास जो नोट बता रहे 2.5 रुपए का, 16 रुपए का, 5,000 का, 10,000 का, भारत सरकार के, ये हमारे पास पेपर करेंसी है। और तो मतलब 20,000 सिक्के तो हैं। नहीं वैसे सुभाष मिनिस्ट्री चंद्र ऑफ बोस जब कल्चर पैदा हुए थे जी जी 1897 में, जी 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 तो उनके फादर की डायरी हमारे पास है, उन्होंने लिखा कि आज बेटा पैदा हुआ था। नहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गिव्स मनी हम मतलब सब चीज़ बता नहीं पाते, आप इतनी चीज़ें हैं निश्चित तौर कि हम बता नहीं पाते, इतनी चीज़ें हैं और जो जाता है उसे सब चीज़ दिखा नहीं पाते हैं। निवेदन ये है कि इतना टाइम आपने संग्रहण में बिताया, अब उसकी व्यवस्था में बिताइए। लेकिन हमारा ये है सामान को कि व्यवस्थित ये हमारा करिए समय जो ताकि आज का रहे। समय है बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे और भी लोग प्रेरित होंगे और मुझे आप लोगों का नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर आपका बिल्डिंग है और सामान है तो आपको फंड देती है, वो आपको मैं बता दूंगी कैसे लेना है। आपको मिनिस्ट्री फंड देगी ताकि वहीं पे संग्रहालय आप बना सकते हैं। बेनमोसी के पास है सपोर्ट फॉर कल्चर, डायरेक्टर साहब भी उसमें मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल का बिल्कुल। काम जो है हम आर्काइव पे तो मदद कर ही सकते हैं, बाकी आई नो आई पुट हिम टू द सेक्रेटरी। दोस्तों नमस्कार। अभी जैसे हमारी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में डायरेक्टर साहब से बात हुई और राजपूत साहब से, देयर वाज एन MOU साइंड। सो वी हैव नीरा मैम, तो मैम से शी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द फ्यूचर मैम, प्लीज टेल अस। See, as I इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। Yes. So I'm Neera Mishra, an entrepreneur, a social entrepreneur running a NGO called Draupadi Dream Trust, and I belong to Kampilya, which is the soul of this whole area of Panchal, wherein falls Farrukhabad. Farrukhabad got its name only in 1734 after the death of Aurangzeb. Oh God. In the name of his son Farrukh Shah, because he had visited there. But basically this is all Panchal area, and Kannauj was a part of that. जैसे हमारे संयुक्ता जो पृथ्वीराज चौहान, वो सब यशपाल, ये बड़े बड़े किंग्स, दे आर ऑल फ्रॉम दिल्ली के जितने भी राजा हुए हैं वो सब उसी एरिया से आए. So anyway, coming back to today's this very The beautiful treasure which program, yes, Rajput Dharovar. You know, this whole area is full of wealth, wealth of knowledge, wealth of heritage, and wealth of itihas. So today what has happened is this MOU between archives and Mr. Rajput, Dr. Rajput, is very significant. Now the quite a substantial amount of whatever is in this collection is not being given here. And that is another important thing because archives cannot take everything. So the suggestion is that the Ministry of Culture has a provision, has a scheme where you can they fund museums. And their only condition is कि आपकी अपनी जगह होनी चाहिए और आप अपना आइडिया जो कलेक्शन आप करोगे उसका थीम होना चाहिए. So I think the heritage of Panchal in Farrukhabad, he can create that museum with the support of Ministry of Culture's money. Money मिल, because he is only hard up of money, otherwise he can do. और इनके पास इतना रेंज है because it is not only limited to manuscripts or coins or artifacts. It's a mixture of everything because this was a very rich kingly area, royal area होता था ये. तो जितने रॉयल लोग थे, जैसे हमारी फैमिली वहाँ से निकली, तो हमारी जितनी भी कोठियाँ थी, हवेलियाँ थी, हमारे जितने भी सामान थे, हमारे ये सारी चीज़ पड़ी रहती थी, ट्रेजर्स वहीं रहे. तो these people have collected and kept it, which is a great, they have done a service to the nation. और इन्होंने निःशुल्क बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पे जब दान दिया है, तो एक तरह के भारत माँ का इन्होंने सेवा करी है. भारत की सांस्कृतिक विरासत की जड़ों को जो इन्होंने सींचा है, उसके यहाँ पे दान दे के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सो वी आर वेरी प्राउड कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं सोचते, सिर्फ निस्वार्थ कार्य करके और अपने देश की धरोहर के लिए आगे. इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी 21 years ago जब मैंने रिसर्च शुरू करी, बिकॉज वी हैड टू मूव आउट फॉर पॉलिटिकल रीजंस. तो हम लोग वहाँ के मतलब कहते हैं कि मनसबदार थे. हमारे पूर्वज राजकवि का टाइटल मिला था, उन्होंने कंपिल महात्मा लिखा जिसका इन्होंने ट्रांसलेशन करा था. तो इन सब चीज़ से हमारा इनके साथ लगा हुआ. फिर मैंने इनके म्यूज़ियम जब भी जाती हूँ, ये हमेशा वहाँ बुला के एक मीटिंग कराते हैं और हर तरफ नई नई चीज़ें निकल के आती हैं. तो हमारा सजेशन तो यही है, हमारा सुझाव है कि ये मिनिस्ट्री को अप्रोच करें, हम पूरी मदद इनकी करेंगे, सो दैट
फर्रुखाबाद में ही, मतलब उसका नाम भी अब फर्रुखाबाद तो नहीं, पांचाली है वो तो, उसका नाम हमने कंपिल सजेस्ट करा है क्योंकि कंपिल राजधानी थी वहाँ की, और वो बहुत विस्तार थी। जो फर्रुखाबाद में जो टाउन हॉल है वो भी ध्रुपद का किला था। ध्रुपद के किले तो जगह जगह बने हुए थे, तो इसलिए मैंने Just to सजेशन add, दिया। वो ध्रुपद और द्रौपदी जो है उनके ब्रदर ध्रुपद नहीं, ध्रुपद, sorry. ध्रुपद के द्रौपदी के ब्रदर धृष्टद्युम्न थे, दृष्टद्युम्न, okay. ठीक है। द्रुपद इनके फादर का Father का नाम, नाम so था, sorry और वो for- चंद्रवंशी राजा थे। और वहाँ का इतिहास इतना, मतलब वहाँ के लोग इतने प्रबुद्ध थे, इतने इंटेलेक्चुअली मतलब आध्यात्मिक थे कि हमारे पास जो संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा है कि यहाँ के जो राजा थे वो गुरु होते थे अयोध्या के भी और मिथिला के भी। Excellent. इतना एक्सीलेंट, मतलब वहाँ की जो कहते हैं कि विधि थी, तो हमें कर्म कांड वहाँ से मिला, हमें उपनिषद वहाँ से मिले, वेद कैसे लिखे जाएंगे ये सब जो उसकी स्ट्रक्चरिंग है वो हमें उस क्षेत्र से मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो आयुर्वेदिक चरक संहिता है उसका कंपाइलेशन होगा वो आरु वहीं पे हुआ, गंगा किनारे। मतलब आयुर्वेदिक चरक संहिता किताब में ही मेंशन्ड है कि गंगा किनारे काम्पिल्य नगरी थे ये डिसीजन हुआ था कि इस पूरे रिसर्च को, और चरक का मतलब होता है घूम घूम के फील्ड वर्क रिसर्च करना, तो चरक संहिता मीन्स कंपाइलेशन ऑफ फील्ड रिसर्च। तो ये किताबें मतलब इतनी महत्वपूर्ण हमारे देश की जो धरोहर है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान परंपरा है, उसकी ये जगह है। और इस ज्ञान परंपरा को आगे रखते हुए इन्होंने किताबें लिखी और इन्होंने सबका संग्रह किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे इस सुनने में ये भी आया है कि शून्य की खोज कंपिल से हुई थी। जी ऐसा जी कुछ? जी। देखिए साइंस की, जैसे कहते हैं ना, जितना भी साइंस है हमारे, जितना भी विज्ञान है, जी, जी। जो वैदिक विज्ञान ये यहीं पे उपज हुआ है। जी। तो यहाँ से जब वैदिक विज्ञान उपज हुआ है तो शून्य के बिना तो आगे विज्ञान ही नहीं। जी। और आयुर्वेद भी एक विज्ञान है। जी। हमारे हर शास्त्र में, चाहे वो चारों वेद हो चाहे कुछ हो, जितनी भी बात कही गई है वो वैज्ञानिक आधार पर है, क्योंकि हमारी संस्कृति को क्या कहते हैं, सनातन। जी। सनातन मतलब इटर्नल। क्या चीज़ इटर्नल है? ये पूरे विश्व का जो ब्रह्मांड है उसकी प्रकृति को जानकर हमारी संस्कृति बनी। तो प्रकृति इंड्यूस्ड संस्कृति, जो प्रकृति सनातन है, जो अपने आप को रिन्यू करती रहती है, वही हमारा ये धर्म है, सनातन धर्म। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्म का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कैसे जियोगे, वो यहाँ से मिला। तो शून्य भी यहीं से मिला, क्योंकि अगर शून्य नहीं मिलेगा तो विज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा, वैदिक गणित कहाँ से आगे जाएगा। फर्रुखाबाद के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो पर्यटन और इतिहास के क्षेत्र में जो वहाँ का डेवलपमेंट हो सके? देखिए, पर्यटन और इतिहास के क्षेत्र में अगर आपको याद होगा कि 2004 में हमने पहली रिसर्च करके वहाँ पे कल्चरल टूरिज्म फॉर यूथ एंड वुमेन के लिए करा था 2 साल। महाभारत महोत्सव भी महाभारत करवाया था। महोत्सव भी करा था। और हमने वहाँ पे यही चीज़ को प्रमोट करने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब तो पहले जब मैं गई थी तो वहाँ तो घोड़ा गाड़ी चलती थी, कोई बस नहीं आती थी और कोई थाना नहीं था, रात को लोग निकल नहीं पाते थे, तो वो सब करवाया, रोड्स बनवाए, ये सब करवाया। तो हम आज के युवाओं को यही चाहेंगे कि वहाँ की धरोहर को थोड़ा थोड़ा ये लोग उसके बारे में सोशल मीडिया में प्रमोट करें और अपनी एक कहना चाहिए एक वेबसाइट बनाएं कि यहाँ की धरोहर, पांचाल की धरोहर, और उस वेबसाइट के द्वारा हर एक गांव को, जैसे वहाँ मीनपुर गांव है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जहाँ पे मीन भेदन हुआ था फिश का, जहाँ से यूपी का चिन्ह आता है। आपको मालूम है यूपी का चिन्ह है जो वो दो मछली घूम रही है, और वो मीन भेदन से है। उसके बाद वहाँ पे इतने सारे जो जगह है, मंदिर है, एक वहाँ मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वर मंदिर। उसकी स्थापना किसने करी थी? शत्रुघ्न ने। जब वो लव डाकू को मारने जा रहे थे मथुरा, फिर मथुरा की स्टैब्लिश हुई और वो वाला मंदिर वहाँ बना। वहाँ एकमात्र, जैसे कि पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है कंपिल वासिनी मंदिर। अब कंपिल वासिनी कौन थी? ये पार्वती थी, उन्होंने वहाँ पे आके वास किया था और उनका पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में कंपिल में हुआ था। तो ये मंदिर हमारे श्लोक हर पूजा में आता है, अम्बा अम्बे अम्बालिका से शुरू होता है, एंड में सुभद्रानी काम्पिल्य वासिनी। तो ये मंदिर है वहाँ पे।
वहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारे यहाँ एक मान्यता है कि द्रौपदी जी अवतार थे पार्वती की, और पांडव 5 शिव जी के 5 अंश थे। तो हमारे यहाँ चौमुखी शिवलिंग की पूजा होती है। और अभी भी बेटा तुम अगर जाओगे थाने में तो वहाँ से हमारे मंदिर से जो शिवलिंग की चोरी करके रखी गई है, जिसका उन्होंने 1.25 करोड़ लगाया था, और हमने कहा हम 1.25 करोड़ दे भी देंगे, फिर कोई उठा लेगा वहाँ से, तो उसको संग्रहालय में डालो। तो वो हम लोग के यहाँ शिवलिंग जो होती है वो चौमुखी होती है, सेंटर इज युधिष्ठिर और 5 चारों पार्ट। Thank you, इसका ma'am. बहुत ज़्यादा, तो युवाओं के लिए मैं यही संदेश है कि अपनी धरोहर को जानो, अपनी जड़ों को सींचो, क्योंकि जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आपका जो संस्कृति का, इतिहास का और ज्ञान का जो पेड़ है वो फलेगा फूलेगा, और लोग उसको देखेंगे और खुश होंगे। उसमें जैसे कि फ्रेग्रेंस आएगी, उसमें फल और आएंगे। तो वहाँ के युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए और अपने धरोहर को, अपने को कभी नीचा नहीं सोचे। हमारी जो विद्या है ना वो सबसे ऊंची है। शुक्रिया मैम आपका बहुत बहुत। और मेरा आखिर में जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बोला कि ये जो है, और आपने जो बोला है राजपूत सर का है कि हम लोग अब आगे चल के जो बाकी हमारे पास इसे कि हमारा 5% वी हैव गिवन एंड बाकी चीज़ भी देना चाहेंगे। तो पहले तो वो म्यूज़ियम इस्टेब्लिश हो जाए वहाँ पे, उसके बाद जो लोग यहाँ पे जो उनकी कलेक्शंस हैं वो रोड भी कलेक्शंस हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र गांधी जी, तो इधर लोग आते हैं। सो देयर शुड बी अ टूर ऑर्गेनाइज फॉर वेरियस स्टेट्स, स्टडी टूर्स हो, जो स्टडी टूर्स फरूखाबाद भी ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं। सो थैंक यू मैम वेरी मच। एक इम्पॉर्टेंट उनकी जो इशू थी कि इनके पास जो पांडुलिपियाँ हैं, या इनके पास जो अभिलेख है, या इनके पास जो ये सब है, ये डिफरेंट भाषाओं में है, तो वहाँ पे ये इनको उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे कई जगह जैसे नेशनल म्यूजियम है या IGNCA है, यहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो यहाँ जो बच्चे रिसर्च करते हैं उनको वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट देना चाहिए कि तुमको, तुमने ये करा, लेकिन तुम्हें फाइनल डिग्री जब मिलेगी तुम वहाँ जाके एक प्रोजेक्ट करके और उसका निकाल के लाओगे। फिर उसके बेसिस पे क्या वहाँ भी प्रमोशन होगा और उनको भी एक ज्ञान मिलेगा। वेरी गुड। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, बिकॉज एज अ मीडिया पर्सन मैंने भी कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे राजपूत सर ने बोला कि मेरा वो पानी में, सो वी वेंट थ्रू अ वर्कशॉप एंड देयर इज लॉट ऑफ आवर रिच हेरिटेज कल्चर इंडिया में, सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।